आज की इस वीडियो में हम गिफ्ट डीड के बारे में बात करेंगे। गिफ्ट डीड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी कोई व्यक्ति को गिफ्ट डीड करने जा रहे हैं या फिर आपके नाम से कोई व्यक्ति गिफ्ट डीड कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो पहले जान लीजिए कि यह घटना क्या था जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। तो मामला ऐसा था कि रामती देवी थी जिसका पति का देहांत हो चुका था। रामती देवी का पति नहीं था, तो रामती देवी के नाम से जो भी प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी रामती देवी ने अपने बाल बच्चे में, बेटा और बेटी में गिफ्ट डीड के द्वारा हस्तांतरित कर दी, यानी कि बाल बच्चे को वो प्रॉपर्टी दे दी। और रामती देवी जब प्रॉपर्टी बाल बच्चे को दे रही थी तो वहाँ पे मतलब इस कारण से दिया गया था क्योंकि उसका बाल बच्चा, खास करके बेटी जो थी, वो ऐसा प्रॉमिस किया था, उसका बाल बच्चा ऐसा प्रॉमिस किया था कि प्रॉपर्टी का जो है गिफ्ट डीड हमको कर दीजिए, हम आपका देखभाल करेंगे, हम आपका मेंटेनेंस करेंगे। तो इस शर्त पे जो है रामती देवी का प्रॉपर्टी उसका बाल बच्चे में गिफ्ट डीड के द्वारा हस्तांतरित हो गया, यानी कि बाल बच्चे के नाम हो गया। उसके बाद जो है बाल बच्चा रामती देवी को, यानी कि अपना पेरेंट्स को देखना छोड़ दिया, देखभाल करना छोड़ दिया, उसका मेंटेनेंस करना छोड़ दिया। तो ऐसे स्थिति में रामती देवी जो है ये लाचार होके सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का सेक्शन नंबर 23 के तहत सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का एक मुकदमा दायर की। यानी कि इसका ये कहना था, रामती देवी का ये कहना था इस केस में मुख्य रूप से कि हमने अपने जो बाल बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, यानी कि गिफ्ट डीड किया है, तो बाल बच्चे ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम आपका देखभाल करेंगे। तो इस शर्त पे मैंने प्रॉपर्टी दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है और मेरा जो बाल बच्चा है वो मुझे देख रेख भी नहीं कर रही है। तो ऐसे स्थिति में जो गिफ्ट डीड किया गया था उसको अब कैंसिल कर दिया जाए और जो प्रॉपर्टी बाल बच्चे को हम दिए थे वो हमको वापस दिलवाया जाए। ये बात कह के, मतलब ये ग्राउंड बना के जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में रामती देवी के द्वारा एक केस फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का ये फैसला आया कि सच में ये गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि जो रामती देवी जो प्रोमिस करके प्रॉपर्टी दिया था अपने बाल बच्चे को, बाल बच्चे के द्वारा वो प्रोमिस पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो है कैंसिल कर दिया जाए गिफ्ट डीड को। मतलब गिफ्ट डीड कैंसिल करने का जो है आदेश आ गया। जो रामती देवी का बेटी थी सुदेश चिकरा, इन्होंने पहुंच गया माननीय हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इन्होंने ये दलील रखा कि हमको जो गिफ्ट डीड के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था तो उस गिफ्ट डीड का कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है, कहीं भी उस गिफ्ट डीड पे ऐसा बात नहीं लिखा गया है कि यदि बाद में मेंटेनेंस नहीं करेगा हमें तो इस डीड को कैंसिल किया जाए, या फिर देखभाल नहीं करेगा तो इस डीड को हम कैंसिल बाद में कर सकते हैं मुकदमा के द्वारा, या कैंसिल माना जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज लिखा गया ही नहीं है। तो बेटी ये ग्राउंड लेके जो है हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट में बेटी को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ माननीय हाईकोर्ट भी रामती देवी के पक्ष में ही फैसला सुनाया और कहा कि यदि गिफ्ट डीड उन्होंने किया है और ये सोच के किया है कि बाल बच्चे को जो है अपना माता पिता का परवरिश करना चाहिए, हालांकि यहाँ तो पिता है नहीं, तो माता का परवरिश करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, और देखभाल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में गिफ्ट डीड कैंसिल ही माना जाएगा, कैंसिल कर दिया गया था। तो उसके बाद जो उसका बेटी थी सुदेश चिकरा, इन्होंने पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे मुख्य रूप से दो टिप्पणी किया गया। पहला टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया गया, यदि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा था, गिफ्ट डीड किया जा रहा था, तो वहां गिफ्ट डीड का कोई भी क्लॉज में कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि यदि बेटी उसको मेंटेनेंस नहीं करेगा बाद में या फिर देखभाल नहीं करेगा तो इस गिफ्ट डीड को हम कैंसिल करेंगे, या ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया गया, उस पर लिखित रूप में नहीं किया गया था। तो इसलिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको पलटते हुए बेटी के पक्ष में फैसला सुना दिया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गिफ्ट डीड किया गया है बेटी के नाम से वो बेटी का ही होगा, उसे वापस अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वापस करने का कोई क्लॉज इसमें नहीं लिखा गया है। जहां तक मेंटेनेंस का ग्राउंड बनाया है रामती देवी ने, तो मेंटेनेंस का भी बात उस गिफ्ट डीड पे कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर बेटी के पक्ष में फैसला सुना दिया गया, उस गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं किया गया और बेटी का ही प्रॉपर्टी रह गया। अब जो है रामती देवी, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी था वो तो बेटा बेटी में जो है बांट दिया, तो अब जो है उसको बेटा बेटी देख रेख भी नहीं कर रहा है और न ही अब उसको प्रॉपर्टी मिला। तो देख लीजिए यहाँ पर जो मामला था यह कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसका जो डिसीजन आया वो भी बेटी के पक्ष में आ गया। हालांकि इसका अपील नंबर जो है वो हम स्क्रीन पे शो कर दे रहे हैं, यदि आप इसका जजमेंट चाहते हैं तो गूगल पे ये सर्च करेंगे तो इसका जजमेंट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर इसी प्रकार का कोई आपका केस हो मिलता जुलता तो आप इस जजमेंट को यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी यहाँ पे कोई भी सीनियर सिटीजन हो
या फिर कोई माता पिता हो, वो यदि अपने बाल बच्चे में कोई भी प्रॉपर्टी दे रहा है तो ऐसे स्थिति में माता पिता को चाहिए कि जब भी वो अपना बेटा बेटी में कोई भी प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसे गिफ्ट डीड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या फिर यदि वो गिफ्ट डीड कर रहा है मतलब इस भरोसे पर कर रहा है कि बाल बच्चा जो भी उसका है उसको देखरेख करेगा, तो ऐसे स्थिति में ये क्लोज होना चाहिए कि मतलब उसका मेंटेनेंस नहीं करता है तो इसे कैंसिल किया जाएगा बाद में, ऐसा कुछ जो है क्लोज होना चाहिए। या सबसे अच्छा ये रहेगा कि जब भी मतलब गार्जियन के द्वारा माता पिता के द्वारा अपना बेटा बेटी में कोई भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में माता पिता को चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का वसीयत कर दे, न कि गिफ्ट डीड कर दे। क्योंकि देखिए जब भी माता पिता कोई भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड अपने बच्चे के नाम से बना देता है तो ऐसे स्थिति में मतलब वो प्रॉपर्टी का 100% ऑनर उसका बाल बच्चे बन गया उसी दिन से, जिस दिन वो गिफ्ट डीड तैयार किया गया। उसके बाद उसका बाल बच्चा चाहे तो वो प्रॉपर्टी किसी को दान दे सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है या फिर बेच सकता है, जो मन हो वो कर सकता है। लेकिन यदि माता पिता अपने बच्चे को जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो वसीयत के द्वारा देता है तो ऐसे स्थिति में जब तक माता पिता जीवित है तब तक उस प्रॉपर्टी पर माता पिता का ही अधिकार होगा। ऐसा न कि वसीयत करने के बाद उसका बाल बच्चा 100% ओनर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो माता पिता को चाहिए कि जो भी अपना बाल बच्चा को प्रॉपर्टी दे रहा है उसको वसीयत कर देना चाहिए। वसीयत का दूसरा ये भी कंडीशन है कि जब तक मान लीजिए माता पिता के नाम से प्रॉपर्टी था, उन्होंने अपने बाल बच्चे के नाम से वसीयत किया, तो जब तक माता पिता जीवित है तब तक माता पिता का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार बना ही रहेगा। उस बीच में यदि माता पिता चाहे वसीयत किया हुआ प्रॉपर्टी को बेचना या फिर किसी को गिफ्ट डीड करना या फिर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी करना, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। साथ ही साथ यदि कोई दूसरा व्यक्ति के नाम से वो वसीयत करना चाहती है तो वो भी माता के द्वारा किया जा सकता है या फिर पिता के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यदि गिफ्ट डीड कर दिया जाएगा तो यहाँ पे काफी समस्या हो सकता है। हालांकि वसीयत कैसे किया जाएगा, वसीयत करते समय कौन कौन मुख्य बात का ध्यान रखना होगा, इस विषय पर हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं कि वसीयत कैसे कराया जाता है। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है एक वीडियो में, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं।